Hello students, today I am going to teach you English chapter number 2, An Excellent Father. This chapter has been written by the writer Jane Austen. So firstly, gist of the lesson is that this extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice. Netherfield Park is vacant for a long time. At last, a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. When Mrs. Bennet comes to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. So, क्या है इस चैप्टर में? फर्स्टली ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो चैप्टर है, मीन्स ये जो फुल चैप्टर नहीं है, ये एक पैसेज जो है ये टेक किया गया है, लिया गया है जैन ऑस्टिन की एक फेमस नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, वहाँ से इसे लिया गया है। एंड इस नावल में बताया कि एक नेदरफील्ड पार्क है, ठीक है, एक हाउस है जो कि काफ़ी समय से वेकेंट था वो, बट फाइनली एक रिच यंग जेंटलमैन जो है जिसका नेम यहाँ बिंगले है, अब उसने उसे वो ले लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मैं इसे ले लूँगा। एंड यही थिंग जब मिसिस बैनेट को पता चलती है एंड देन शी गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ये उम्मीद करती है कि मिस्टर बिंगले जो हैं माइट मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स, कि वो मेरी किसी एक डॉटर से शादी करेंगे, ऐसा वो उम्मीद लगाती है। मिस्टर बिंगलेज बीइंग सिंगल मेक्स मिसिस बैनेट ऑल द मोर particular about it. She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. She has an apprehension that some other mother with an eligible daughters would exploit such a golden opportunity. So क्या है नेक्स्ट कहते हैं कि जो मिसिस बैनेट जो है वो ज़्यादा पर्टिकुलर इसलिए रहती है इस चीज़ के लिए क्योंकि जब उसे ये पता चलता है कि मिस्टर बिंगले जो है वो सिंगल है, मीन्स वो अनमैरिड है, तो इस चीज़ को जान के वो और भी ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाती है और वो चाहती है कि उसके हस्बैंड जो हैं जैसे ही मिस्टर बिंगले जो है नेदरफील्ड पार्क में रहने के लिए आते हैं तो उसे जाके उनके साथ एक्विटेंस जो है, जान पहचान बना लेनी चाहिए। एंड उसे ये भी एप्रीहेंशंस हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अदर जो मदर्स हैं जिनकी डॉटर एलिजिबल हैं, मीन्स जिनकी डॉटर शादी की एज की हैं, सो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मदर जो है ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको वो एक्सप्लॉइट कर दे। माई डियर मिस्टर बैनेट, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Mr. Bennet replied that he had not. But it is, said she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. So कहते हैं कि मिसेस बैनेट जो है मिस्टर बैनेट से एक दिन कहती हैं कि तुमने ये सुना है कि वो जो नेदरफील्ड पार्क है वो लेट आउट हो चुका है, वो किराए पे लग गया है। सो मिस्टर बैनेट जो है वो कहते हैं कि नो, मैंने नहीं सुना है ऐसा। देन मिसेस बैनेट कहती है कि ऐसा हो चुका है और ये अभी मिसेस लॉन्ग जो थी वो यहाँ आई थी एंड उसने ही मुझे सब ये बताया है। एंड जैसे वो ये चीज़ बोलती है तो मिस्टर बैनेट जो हैं इस चीज़ पे कोई भी रिप्लाई नहीं करते। डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज़ टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली, यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हेयरिंग इट, दिस वॉज इन्विटेशन एनफ। सो अब वो जब वो कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि ये नेदरफील्ड पार्क किसने लिया है, ये चीज़ वो इम्पेशेंटली बोलती है। सो मिस्टर बैनेट जो हैं वो कहते हैं कि तुम बताना चाहती हो तो मुझे सुनने में जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसे ये थिंग वो बोलते हैं तो कहते हैं कि यही काफ़ी होता है मिसेस बैनेट के लिए। वाई माई डियर यू मस्ट नो, मिसेस लॉन्ग सेज दैट नेदरफील्ड इज़ टेकन बाय अ यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। ही केम ऑन मंडे टू सी द प्लेस and was so much delighted with it that he agreed to take it. सो अब वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देती है, कहती है कि तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए कि मिसेस लॉन्ग ने मुझे, वो कहती है कि नेदरफील्ड पार्क जो है एक यंग मैन ने ले लिया है
ठीक है, जो कि काफ़ी रिच है, लार्ज फॉर्चून है उसके पास, और वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का रहने वाला है, वहाँ से है। एंड वो मंडे को आया था, उसने इस प्लेस को देखा एंड बहुत ज़्यादा वो इसको देख के डिलाइटेड हुआ, खुश हुआ, एंड वो एग्री है इसे लेने के लिए। व्हाट इज़ हिज नेम? बिंगले। इज़ ही मैरिड और सिंगल? ओ सिंगल माई डियर, टू बी श्योर। अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, 4 or 5,000 a year, what a fine thing for our girls. So अब जैसे मिसेस बेनेट जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं जैसे मिस्टर बेनेट को। सो मिस्टर बेनेट जो है उनका एक क्वेश्चन होता है कि पहले तो उसका फर्स्टली वो नेम पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, वो कहती है बिंगले है। देन ही एनक्वायर्ड अबाउट हिज स्टेटस कि वेदर ही इज़ मैरिड और नॉट, तो देन वो कहती है कि वो सिंगल है, और कहती है कि बिल्कुल ये श्योर है यकीनन कि वो सिंगल ही है, एंड वो एक लार्ज फॉर्चून वाला मैन है, 4 and 5,000 अ ईयर वो अर्न करता है, और ये कितनी अच्छी फाइन थिंग है हमारी डॉटर्स के लिए। सो इस चीज़ पे नाउ अगेन मिस्टर बेनेट क्वेश्चन करते हैं कि कैसे, कि हाउ दिस इज़ फाइन थिंग फॉर आर गर्ल्स। My dear Mr. Bennet, replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of him marrying one of them. Is that his design in settling here? So जैसे वो पूछते हैं कि कैसे ये फाइन थिंग हो सकती है, तो मिसेस बेनेट कहती हैं कि ये रिप्लाई करती हैं कि तुम कैसे इतने टायरसम हो सकते हो, तुम ऐसे कितने डिसइंटरेस्टिंग कैसे हो सकते हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट कि आई एम, कि तुम्हें ये पक्का ज़रूर यकीन पता होना चाहिए कि मैं सोच रही हूँ कि उसकी मैरिज जो है मेरी किसी एक डॉटर के साथ वो हो जाए। देन मिस्टर बेनेट जो है वो कहते हैं कि क्या उसका यहाँ सेटल डाउन होने का प्लान है? देन शी सेज, डिज़ाइन नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो, बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सुन एज ही कम्स। सो इस चीज़ पे वो जो है एंग्री होते हुए कहती है कि कैसी नॉनसेंस बात तुम कर रहे हो, और हाँ ये चीज़ हो सकती है कि मे बी वो किसी हमारी डॉटर के साथ जो है लव में पड़ जाए, और फिर उन किसी के साथ वो मैरिज कर ले किसी एक डॉटर के साथ। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जैसे वो यहाँ आता है तुम्हें जो है वहाँ विज़िट करना चाहिए। I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. So अब वो अगेन कह रहा है कि मुझे तो कोई ओकेजन नहीं लग रहा कि भाई कोई ओकेजन हो कि किस बात पे मैं उससे मिलने जाऊँ, विज़िट करने जाऊँ, तो इसलिए तुम और तुम्हारी बेटियाँ ही चली जाना, या फिर डू वन थिंग कि लड़कियों को ही भेज देना। और कहते हैं कि शायद से कि यही बेटर होगा कि तुम लड़कियों को ही भेज दो। फिर वो कहते हैं कि तुम जो है सबसे हैंडसम हो, और हो सकता है कि मिस्टर बिंगले तुम्हें पार्टी में सबसे ज़्यादा तुम्हें ही पसंद करे, लाइक करे। माई डियर, यू फ्लटर me. I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. Sorry. So again वो कहती है कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम इरिटेट कर रहे हो मुझे, एंड सर्टनली करे कि नो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, बट कहती है कि माय डियर तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए और मिस्टर बिंगले को देखना चाहिए, उससे मिलना चाहिए जब वो हमारे नेबरहुड में आता है। I dare say Mr. Bingley will be very, very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my heart consent to marrying whichever he chooses of the girls. So again उसको वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मिस्टर बिंगले जो हैं तुम्हें देख के खुश होंगे, एंड मैं जो है तुम्हारे थ्रू एक मैसेज कुछ लाइंस भिजवा दूंगा और इसमें ये एश्योर कर दूंगा कि मेरी हार्टली कंसेंट है, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम
जो है मैरी कर सकते हो, मेरी जिस भी लड़की को तुम चूज़ करोगे उससे तुम शादी कर सकते हो, इस तरह से वो कहता है। You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. You mistake me, my dear. I have high respect for your nerves. They are my old friends. So अब इस चीज़ पे इरिटेट होते हुए मिसेस बैंडेट सॉरी मिसेस बैंडेट कहती हैं कि यू टेक डिलाइट इन वेक्सिंग मी, कि तुम्हें मुझे चिढ़ाने में, परेशान करने में मज़ा आता है, और तुम्हें मेरी जो पोर नर्व्स मीन तुम्हारी मेरा जो लाचारपन है, तुम मेरे इमोशंस पे तुम्हें बिल्कुल भी जो है वो दया नहीं आती है, इस तरह से वो बोलती है। देन मिस्टर बेनेट कहती हैं कि तुम गलत सोच रही हो, मैं हमेशा से ही तुम्हारी इमोशंस की रिस्पेक्ट करता आया हूँ, एंड ये तुम्हारी नर्व्स, तुम्हारे जो इमोशंस हैं, ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हैं। You do not know what I suffer, but I hope you will get over it and live to see many young men of 4,000 a year come into the neighbor. नाउ मिसेस बेनेट अब कहती हैं कि इरिटेट होते हुए, परेशान होते हुए कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना सफ़र कर रही हूँ, मीन्स मैं कितनी चीज़ें सहन कर रही हूँ, तुम बिल्कुल नहीं जानते। और फिर वो इस चीज़ पे मिस्टर बेनेट जो है वो कहते हैं कि मुझे ये होप है कि तुम जल्दी ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगी, मीन्स कि बट आई होप यू विल गेट ओवर इट, कि जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं इन पे तुम कंट्रोल कर लोगी, एंड अपनी लाइफ में तुम ऐसे बहुत सारे मैन देख लोगी जो कि 4,000 अ ईयर अर्न करते हैं। देन इस पे जो है मिसेस बेनेट कहती हैं it will be no use to us if 20 such should come since you will not visit them। कहती है कि इसका तो कोई भी यूज़ नहीं होगा, चाहे कोई 20 आ जाए, 20 आ जाए, हम क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम किसी से जाके मिलोगे नहीं। मिस्टर बेनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बींगले। ही हैड ऑलवेज intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go। सो कहते हैं कि मिस्टर बींगले जो थे, वो जो मिस्टर बेनेट की जो भी मिस्टर बींगले को अर्लियर मिलने वाले में से सबसे फर्स्ट वन कौन थे, मिस्टर बेनेट ही थे। एंड बट वो उन्होंने हमेशा यही इंटेंड किया कि जैसे कि उनको कोई उसके मिस्टर बिंगले के पास जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यही वो एश्योर करते रहे अपनी वाइफ को कि वो नहीं जाएंगे उसके पास। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। इट वॉज दैन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कहते हैं कि जिस सुबह वो मिल के आ चुका है मिस्टर बिंगले के साथ मिस्टर बेनेट, तो कहते हैं उस शाम तक मिसेस बेनेट को कोई पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, जो है विज़िट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और फिर लास्टली जो है किस तरह से ये चीज़ डिस्क्लोज़ होती है वो बताइए। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हैट, ही सडनली address her with, I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. We are not to know what Mr. Bingley likes, said her mother, since we are not to visit. So क्या कहते हैं उसके फादर मीन्स गर्ल्स के फादर कहते हैं, ऑब्ज़र्व करते हुए अपनी सेकंड डॉटर मीन्स लिज़ी को ऑब्ज़र्व करते हैं, और वो अपनी हैट को ठीक कर रही होती है, तो उससे कहते हैं कि होप करता हूँ कि ये मिस्टर बिंगले जो हैं इसे पसंद करें। देन मिसेस बेनेट कहती हैं कि हमें तो पता नहीं है कि मिस्टर बिंगले क्या पसंद करते हैं, क्योंकि अभी तक हम उससे मिले नहीं हैं, हमने कोई भी विज़िट नहीं पे की है। बट यू फॉरगेट ममा, सेड एलिजाबेथ, दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज एंड दैट मिसेस लॉन्ग हैज़ प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस हिम। सो तभी जो है एलिजाबेथ कहती है कि ममा आप भूल गए हो कि हमें मिसेस लॉन्ग जो है उनकी नेबरहुड जो बताई है यहाँ पे, उसने ये कहा था, प्रॉमिस किया था कि वो असेंबलीज़ में हमारी इंट्रोडक्शन करवाएगी मिस्टर बिंगले के साथ। आई डोंट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग, शी हैज़ 2 nieces ऑफ हर ओन, शी इज़ अ सेल्फिश वूमन। कहती है मैं नहीं मानती कि वो ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि उसकी खुद की 2 nieces हैं और वो एक सेल्फिश वुमेन है। मिसेस बेनेट बिगन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स, डोंट कीप कफिंग सो किटी, फॉर हेवन्स सेक हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई पोर नर्व्स। सो
परेशान होते हुए अगेन उसकी डॉटर किटी जो है वो जब खांसी कर रही होती है इस चीज़ के ऊपर उसको स्कोल्ड करती है, डांटती है एंड कहती है कि सॉरी कि फॉर हेवन से ऐसा मत करो, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती मेरे इमोशंस पे। किटी हैज़ नो डिस्क्रेशन इन हर कफ्स सेड हर फादर, शी टाइम्स देम इल। वो कहते कि बिल्कुल भी इसे बिल्कुल भी तरीका नहीं है खांसने का, मैनर्स नहीं है एंड ये कभी भी किसी भी गलत टाइम पे खांसी कर देती है। आई डू नॉट कव फॉर माई ओन अम्यूज़मेंट सेड किटी फ्रेटफुली। अब किटी भी जो है कहती है कि मैं कोई अपने मज़े के लिए, मुझे कोई खांसने में बहुत मज़ा नहीं आता कि मैं इसलिए खांसती हूँ, ये जो नेचुरल है कि मुझे कफिंग हो रही है, दैट्स वाई। लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बींगले, कंटिन्यूड मिस्टर बेनेट। सो अगेन मिस्टर बेनेट क्या कहते हैं, चलो कि मिस्टर बींगले पर हम वापस चलते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बींगले क्राइड हिज वाइफ। सो अब वो क्या कहती है, परेशान हो जाती है। अब फाइनली वो कहती है कि बिल्कुल मुझे तो मिस्टर बींगले का नाम नहीं सुनना, इस तरह से वो कहती है। आई एम सॉरी टू हेयर दैट, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, इफ़ I had known as much this morning, I certainly would not have called on him. So वो कहते हैं कि भाई आई एम सॉरी टू हेयर दैट, कि मुझे बहुत बुरा लगा है ये सुन के, और ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जो है अगर ये पता होता तो मैं वहाँ पे सुबह गया ही नहीं होता और मैं वहाँ जाके मिला नहीं होता मिस्टर बींगले के साथ, इस तरह से वो कहता है। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, अब एक्चुअली ये है कि मैं वहाँ जाके आ चुका हूँ। वी कांट एस्केप द एक्विटेंस नाउ, अब हम जान पहचान जो है होने से बच नहीं सकते। द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वॉज जस्ट वट ही विश्ड, दैट ऑफ मिसिस बैनेट सरपासिंग द रेस्ट। How good it was of you, my dear Mr. Bennet, she said. But I knew I should persuade you at last. I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. So, अब ये जब सुन लिया उन्होंने कि I have actually paid the visit, कि वो ऑलरेडी विजिट पेड करके आ चुका है, तो इस पे जो है लेडीज़ मीन्स मिसेस बैनेट एंड हर डॉटर्स, वो सभी जो हैं बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाती हैं, क्योंकि यही चीज़ तो वो विश करी थी कि वो जाके मिले, तो इस चीज़ पे एस्टॉनिश होती हैं। एंड मिसेस बैनेट जो है अब जो है मिस्टर बैनेट जो है उनकी प्रेज़ करती है कि आप कितने अच्छे हो, और मुझे पता था कि मैं आखिर में आपको मना ही लूँगी, कन्विंस कर लूँगी, एंड मुझे ये भी श्योर था कि आप भी अपनी डॉटर्स के साथ, डॉटर्स को बहुत प्यार करते हो, इसीलिए आप ये एक्विटेंस निगलेक्ट नहीं कर सकते। वेल, हाउ प्लीज्ड आई एम, एंड इट इज़ सच अ गुड जोक टू दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सेड अ वर्ड अबाउट इट टिल नाउ। सो अब कहती है कि कितना प्लीज्ड है, ये प्लीजिंग है, एंड मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ, और इवन कि ये एक जोक ऑफ द डे बन गया है, मजाक सा बन गया कि तुम इसी सुबह जाके मिल के आ चुके थे और तुमने एक वर्ड तक हमें नहीं बताया अब तक। नाउ किटी यू मे कफ एज मच एज यू चूज, सेड मिस्टर बेनेट, एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द डोर। अब वो किटी को बोलता है कि भाई तुम जितना चाहे उतनी खांसी कर सकती हो, ऐसा बोल के वो वहाँ से रूम से निकल जाता है। व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स, सेड मिसिस बैनेट व्हेन द डोर वॉज शट। तो जैसे ही डोर बंद होता है तो मिसिस बैनेट अपनी डॉटर्स से कहती हैं, व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।